आबनाए हुर्मुज़ फिर कशीदगी का मरकज़, ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने की इत्तला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल जहाज़ों को वार्निंग के दौरान फायर किए गए। पासदारान इनकलाब का बुशहर में अमरीकी तैयारा गिराने का दावा। अमरीकी हुकाम की जानिब से तैयारा गिराने की तस्दीक नहीं की गई। ईरान के साथ अभी मुआहिदा नहीं हुआ। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की तस्दीक, कहा मुआहिदे के बहुत करीब आ चुके हैं। वाज़े किया ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती यादाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। अमरीका इस पोजीशन में है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सके। अमरीका और ईरान जंगबंदी में 60 रोज की तोसी के मुआहिदे पर मुत्तफिक। अमरीकी मीडिया का मुज़ाकरातकारों के हवाले से दावा। व्हाइट हाउस ने डील पर इत्तेफाक की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप को मुआहिदे की तफसीलात पर ब्रीफिंग। CBS की रिपोर्ट। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी बाकी है। इब्तदाई मुआहिदे के तहत 60 रोज के दौरान जौहरी मुज़ाकरात होंगे। ईरानी खबर एजेंसी की मतन पर बाज़ाबता इत्तेफाक की तरदीद। बताया मुआहिदे की बाज़ शिकों पर इख्तिलाफात बरकरार हैं। मुशावरत का अमल जारी है। आबनाए हुर्मुज़ फिर कशीदगी का मरकज़। 3 रोज़ के दौरान अमरीका का ईरान पर दूसरा हमला। गुजरगाह के अतराफ अहदाफ को निशाना बनाया। साहिली शहर बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब बमबारी। ईरानी फोर्सेस ने 5 ड्रोन दागे। कुवैत की तरफ दागा गया मिसाइल नाकारा बना दिया। सेंटकम का दावा। कहा अमरीकी और इलाकाई शराकतदार सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अपनी अफवाज और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अमरीकी फौजियों को लोकेशन डेटा की बुनियाद पर निशाना बनाने का इंकशाफ। पेंटागन के मुताबिक कमर्शियल बुनियाद पर दस्तयाब डेटा फौजियों की जिंदगी के लिए खतरा बना। ईरान का जवाबी वार खित्ते में अमरीकी अड्डों को टारगेट कर लिया। हमले के मकाम को निशाना बनाया गया। दोबारा जारहियत हुई तो रद्द-ए-अमल और भी शदीद होगा। नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। पासदारान इनकलाब का इंतबाह। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कमेटी इब्राहिम अजीजी ने कहा आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल और यूरेनियम अफजूदगी रेड लाइन है। तेहरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी सेक्रेटरी अली बाकरी बोले मुंजमद असासों की बहाली ईरान का कानूनी हक है। तमाम असासे गैर मशरूत तौर पर बहाल किए जाएं। मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम का हक महफूज रखते हैं। ईरानी हमले पर कुवैत का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरानी हमला शहरियों और अहम तनसीबात के लिए बराह रास्त खतरा है। खलीजी ममालिक और तावन काउंसिल की जानिब से भी शदीद मज़म्मत। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और UAE ने तेहरान की कार्रवाई को खुली जारहियत करार दे दिया। ईरान के बाद ओमान ट्रंप का नया टारगेट। आबनाए हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह, कोई उसे कंट्रोल नहीं करेगा। ओमान दीगर ममालिक जैसा रवैया अपनाए वरना उसे तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की अपने इत्तेहादी को धमकी। अमरीका की आबी गुज़रगाह में टैक्स के नफाज की हिमायत करने वालों को पाबंदी की वार्निंग। ओमान को खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा टैक्स वसूली में मुलव्वस अनासिर को हदफ बनाया जाएगा। ओमानी सफ़ीर ने टोल टैक्स के किसी भी मनसूबे की तरदीद कर दी। दबाव और धमकियां नाकाबिले कबूल। ईरान ओमान के साथ खड़ा है। अमरीकी सदर की धमकी पर तेहरान का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह इसराइल है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने कहा तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम पर यकीन रखते हैं। अमन व इस्तेहकाम और बहरी रास्तों की हिफाजत के लिए इलाकाई ममालिक से राबते में हैं। मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। सिर्फ इनके वो जहाज गिराए जो हमारे पास बॉम्बिंग करके गए थे, वरना 40 जहाज इनके हमारे रेडार पे थे और गिरा सकते थे। इनके 8 जहाज गिरे। इस्लामाबाद मेरे घर पे कोई ड्रोन नहीं चल रहा था, पर मोदी के घर पे हमने ड्रोन चलाए। मार्का हक के दौरान भारत के 40 जहाज पाकिस्तान के रेडार पर थे, लेकिन सिर्फ वही गिराए जो हमलावर हुए। हमने 1 हफ्ते की जंग में दुश्मन को सबक सिखा दिया। मेरे घर पर कोई ड्रोन नहीं चला, हमने मोदी के घर पर ड्रोन चलाए। सदर मुमलिकत का मोरो में कारकुनान से खिताब। आसिफ जरदारी ने कहा हमने जितने काम किए 1973 के आइन के मुताबिक किए। मुत्तहिद होकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मुस्तहकम बनाएंगे।
पाकिस्तान और चीन मुनसिफाना आलमी निज़ाम के हामी, दोनों ममालिक की दोस्ती बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब, कहा कवानीन के सिलेक्टिव इस्तेमाल ने आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक यकजहती की ज़रूरत है। चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी मालियाती निज़ाम को मज़ीद जमहूरी बनाना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म से चीन और तुर्कमानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा की अलग अलग मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली बातचीत। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों की सऊदी अरब में ट्रेनिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के गले की कामयाब सर्जरी, शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल से घर मुंतकिल। मरियम नवाज को गले में शदीद तकलीफ थी, अस्पताल से ही सूबे में सिक्योरिटी और सफाई ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। ईद कुर्बान का आज आखिरी रोज़, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी रहेगी। दूसरे रोज़ भी मेल मुलाकातें जारी। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी, चटपटे पकवान तैयार, मिल बैठे दोस्त यार, कहीं चाय का दौर, कहीं ख्वाबों पर जोर, आइसक्रीम पर भी खूब हाथ साफ, बच्चा पार्टी सब पर भारी, मौज मस्तियाँ उरूज पर, सैर सपाटे भी जारी। पंजाब में ऑपरेशन क्लीन अप का दूसरा रोज, लाहौर में कायम मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग। कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। आलाइशें फौरी ठिकाने लगाने का काम जारी। गली महल्लों सड़कों की सर्फ और फिनाइल से धुलाई, अर्के गुलाब और चूने का छिड़काव, शहरियों का सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर मरियम नवाज को खिराज तहसीन। मरियम नवाज काम कर रही है, सफाई है, गलियों में सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ गंदगी है। मुर्तज़ा वाब साहब जो है खारा दर में, लियारी में, वहाँ पर ड्रोन लगा रहे हैं। कम से कम यहाँ पे आके देखें। कई कई दिन तक ये पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कराची में सफाई के दावे धरे रह गए। जगह जगह आलाइशों की अंबार, ताफुन में सांस लेना भी दुश्वार। इंतजामिया गायब। दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई का फैसला भी बेअसर। शदीद गर्मी में बदबू और गंदगी से शहरी बिलबिला उठे। मेयर कराची की सब अच्छा है कि रट, मीडिया से गुफ्तगू में बड़े बड़े दावे। कराची में ईद के दूसरे रोज 3 हादसात, 6 अफराद जान से गए। कोरंगी नंबर 5 मेन रोड पर बाइक स्लिप होकर फुटपाथ से जा टकराई, 2 नौजवान दम तोड़ गए। बल्दिया नंबर 3 के करीब टैंकर की टक्कर से 2 अमवात। पोर्ट कासिम अब्दुल्ला गोट के करीब गाड़ियों में तसादुम भी 2 जाने ले गया। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी, लेबनान पर हमलों में एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद। 24 घंटे के दौरान शहादतों की तादाद 16 हो गई, 60 जख्मी। गजा में भी वहशियाना बमबारी, एक ड्रोन हमला, 6 फ़लस्तीनी शहीद। कैदियों पर जिनसी तशद्दुद, अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। तल अबीब का UN सेक्रेटरी जनरल से राबते मुनक़ता करने का ऐलान। कीनिया में बोर्डिंग स्कूल में आतिशज़दगी, 16 तालिबात हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गईं। फायर फाइटर्स ने कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पा लिया। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उर्दू अदब का एक और बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। नामवर शायर बशीर बदर 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला टाकरा 30 मई को होगा। ग्रीन शर्ट्स ईद के बाद आज प्रैक्टिस करेंगे। रोहेल नज़ीर या गाजी गौरी में से एक की शमूलियत यकीनी। कैंगरूज ने अनफिट कप्तान मिचेल मार्श की जगह कूपर कॉनली को टीम में शामिल कर लिया। जारो डी इटालिया साइकिल रेस का 17वां मरहला वाइकल वेल्गर ने जीत लिया। डेनमार्क के साइकिलिस्ट ने फासला 4 घंटे 41 मिनट और 33 सेकंड्स में तय किया। मजमूई बरतरी रखने वाले जोनास विनेगार्ड का पिंक जर्सी पर कब्जा बरकरार। और कौन अनाड़ी कौन खिलाड़ी, नारोवाल में शादीशुदा और कवारे नौजवानों में रस्साकशी का दिलचस्प मुकाबला। शादीशुदा अफराद कवारों को घसीटते रहे, जीतने वालों में इनामात भी तकसीम।